नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 27 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। इस टॉपिक का ये पहला पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान में जो बंगाल की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनमें अगर उत्तर दिशा की ओर से देखें तो सबसे पहले हमारी जो नदी है ये है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है जयपुर के जो बैराट की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये फतेहाबाद आगरा में यमुना में मिल जाती है। तो कौन कौन से ज़िलों से होकर ये गुजरती है? जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा के बाद में ये भरतपुर, भरतपुर से होते हुए आगरा में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। अब बाणगंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बाणगंगा नदी जो है इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहते हैं। इसके अलावा इसके किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता विकसित है। तो दौसा में मागो सागर बांध परियोजना भी स्थित है। बाणगंगा नदी जो है राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है और बाणगंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 240 किलोमीटर है। अब बाणगंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। बाण बे जय ने दो भर फतेह की, बाण बे जय ने दो भर फतेह की, यानी बाणगंगा नदी, बे यानी बैराट की पहाड़ी विराटनगर से इसका उद्भव होता है, उद्गम होता है। जय यानी जयपुर, इसके बाद है दो भर फतेह की यानी दौसा और भरतपुर होते हुए फतेहाबाद आगरा में यमुना में मिल जाती है। तो ये थी ट्रिक। नेक्स्ट हमारी जो नदी है ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी आप देख सकते हैं, ये यहाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर ये चंबल नदी में जो है कोटा और बूंदी का जो सीमा है वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है, जहाँ पर मेज नदी भी मिलती है। एक तरीके से यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। तो पार्वती नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र में से होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है। जो 12 जिला है यहाँ के करवाहाट नाम के स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। करियाहाट, करियाहाट इस स्थान का नाम है। फिर ये जो कोटा में जो पालिया नामक जगह पर चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती बेसिन जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा का जो है सर्जन करती है। यानी इस नदी का जो बेसिन है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है। अब इसके याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक ये है कि पार्वती नदी जो है इसके प्रवाह तंत्र को याद रखने की ट्रिक है पाव सेक दे बाके और पलास में दे। पाव यानी पार्वती नदी, दे यानी देवास जिला मध्य प्रदेश जहाँ से इसका उद्गम होता है, और सेक यानी सीहोर क्षेत्र, बा यानी कि 12, के यानी जो करियाहाट है 12 का, यहाँ से ये प्रवेश करती है। पाव सेक दे बाके, इसके बाद में है पल्ला यानी पालिया, जो कि आपका सवाई माधोपुर का ये इलाका है। सवाई माधोपुर नहीं है, सॉरी, ये कोटा का इलाका है। पालिया जो है यहाँ पर ये जो है चंबल नदी में मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी को अगर देखें तो चंबल नदी से पहले एक छोटी सी नदी और है जो कि यहीं कोटा में ही
जो है चंबल नदी में मिलती है, ये है मेज नदी और इसका उद्गम होता है भीलवाड़ा के बिजोलिया से और ये यहाँ कोटा में आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारी चंबल नदी है, जो महत्वपूर्ण नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में प्रमुख नदी है। तो ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के जो महू के निकट जानापाव की पहाड़ी है वहाँ से, और इस नदी को चर्मणवती नदी, इसके अलावा राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी है जिसे 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो अवनाली का अपरदन है, जो मिट्टी का अपरदन होता है, वह चंबल नदी से ही होता है। इसके अलावा राजस्थान में चंबल बेसिन क्षेत्र जो है उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो इसकी प्रवाह प्रणाली है ये वृक्षाकार है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर, और इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इसके अलावा राजस्थान उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 252 किलोमीटर की और उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर ये बहती है। एलिनिया जो सिंचाई परियोजना है वो भी चंबल नदी के किनारे ही है। तो इसका आप प्रवाह क्षेत्र अगर देखेंगे तो यहाँ से मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इस तरीके से ये बहते हुए राजस्थान के अंदर जो है चित्तौड़गढ़ के समीप, यूँ कह सकते हैं आप, चित्तौड़गढ़ और कोटा का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ नाम से एक स्थान है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर कोटा के बीच में से बहते हुए ये फिर सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए और फिर ये चली जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की ओर और उत्तर प्रदेश के इटावा मुरादगंज होते हुए ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है कि चंबल से जाना चित्रकूट और अपने पाप सवार कर धो लेना और उन्हें इम्मू की यमुना में डाल आना। यानी इसको याद कर सकते हैं आप, चंबल से जाना यानी चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। चित्रकूट यानी कि चित्तौड़गढ़ के समीप चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कूट यानी कोटा में, इसके बाद में सवार कर यानी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जो कि राजस्थान में ही है, धौलपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा मुरादगंज होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। अब चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, जिनमें हमने 2 नदियाँ तो अभी देखी हैं। इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं जिनको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनको याद रखने की ट्रिक है, चंबल में पका कुबाब मिलता है, यानी चंबल में पका हुआ कबाब या कुबाब मिलता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। में से मतलब मेज नदी, पक्का यानी पार्वती नदी, का यानी काली सिंध नदी, कबाब यानी बामनी और ब्राह्मणी नदी, और अगला जो ब है इसका मतलब है बनास नदी। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। सावन भादो जो परियोजना है कोटा की, ये चंबल नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स बंगाल की ओर बहने वाली, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली राजस्थान की नदियां हैं। इसी टॉपिक का जो अगला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।